बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की चौथी किताब के सबक नज़म हम्द के नए अल्फाज मायने, सवाल जवाब, तशरीहात, मरकज़ी ख़याल, अल्फाज जुमले और सही जवाब पर निशान लगाएं करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए नए अल्फाज से काम शुरू करते हैं। सबसे पहले है ज़ाते हक, माबूद, ऊँगटा, इरादे, फर्श, बिछाया, ऊंचे पहाड़, मीख, टपकाई, नाव, मुर्दा मिट्टी, लहलहाए, हरे भरे, मैदान, तैराई, अंबिया, बस्ती, खलकत, हस्ती, गड़े। तो बच्चों अब हम करेंगे अल्फाज मायने। नंबर 1 है ज़ाते हक, इसके मायने हैं अल्लाह ताला की ज़ात। नंबर 2 हस्ती, इसके मायने हैं ज़ात। नंबर 3 है माबूद, इसके मायने हैं अल्लाह ताला जिसकी इबादत की जाए। मीख, कील या खूंटी। नाव, इसके मायने हैं कश्ती। नंबर 6 है लहलहाते यानी झूमना, हवा से हिलना। नंबर 7 है रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। नंबर 8 दुश्वार, मुश्किल। तो अब बच्चों अब हम करेंगे सवालात और जवाबात। तो सवाल नंबर एक है नाज़िम हम्द में अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफ़ात बयान हुई हैं? जवाब है इसका माबूद, उसे ऊँग और नींद नहीं आती, हर काम उसके इरादे से होता है, इंसानों और कायनात की हर चीज़ का खालिक है, जो कुछ कायनात में है उसके दम से है। सवाल नंबर 2 है हम्द में किन किन नेमतों का जिक्र है? इसका जवाब है हम्द में जिन नेमतों का जिक्र किया गया है वो मंदरजा झेल हैं: आसमान, फर्श ज़मी, पहाड़, बादल, बारिश, फसलें, अंबिया कराम, रहनुमा। सवाल नंबर 3 है मुर्दा मिट्टी में जान डालने से क्या मुराद है? जवाब है इसका मुर्दा मिट्टी में जान डालने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने बंजर ज़मीन को ज़रख़ीज़ बना दिया और उसमें अनाज, सब्ज़ियाँ और फल पैदा कर दिए हैं। सवाल नंबर 4 है अल्लाह ताला ने अंबिया क्यों भेजे? अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की भलाई और रहनुमाई के लिए अंबिया भेजे ताकि तमाम इंसानों को हिदायत मिल सके। तो बच्चों अब हम करेंगे तशरीहात हम सिर्फ मतला और मक्ता की करेंगे। मतला नज़म के पहले शेर को कहते हैं और मक्ता नज़म के आखिरी शेर को कहते हैं। तो मतला है ज़ाते हक अपने आप है मौजूद, कोई इसके सिवा नहीं माबूद। सबसे पहले हम हवाला लिखेंगे। ये शेर नज़म हमसे लिया गया है, इसके शायर मोहम्मद इस्माइल मीठी हैं। चलिए हम इसकी तशरीह करेंगे। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो हर जगह मौजूद है और कोई भी अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं। अब हम मक्ता की तशरीह करेंगे हवाला के साथ। मक्ता है उसकी हस्ती से सबकी हस्ती है, खलकत उसकी बसाई बस्ती है। सबसे पहले हम हवाला लिखेंगे। ये शेर नज़म हमसे लिया गया है, इसके शायर मोहम्मद इस्माइल मीठी हैं। अब तशरीह करेंगे हम इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ही वो वाहिद ज़ात है जिसकी वजह से ये कायनात है और तमाम मखलूक़ात जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ आसमान में है सब कुछ अल्लाह ही ने बनाया है। तो बच्चों अब तशरीहात के बाद हम करेंगे मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल में भी सबसे पहले हवाला लिखा जाता है। ये नज़म हम्द मोहम्मद इस्माइल मीठी ने लिखी है। इस नज़म में शायर ने अल्लाह की सिफ़ात और नेमतों का ज़िक्र किया है। मरकज़ी ख़याल है इस नज़म का मरकज़ी ख़याल यह है कि अल्लाह ताला काबिल कदर हस्ती हैं जिनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये कायनात और जो कुछ इस कायनात में है अल्लाह ही ने इंसानों के लिए तख्लीक किया है। ना सिर्फ ये बल्कि इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को भी भेजा और इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ उसी का हुक्म चलता है। अब अगला सवाल है दर्जल सवालात के दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1 हस्ती के क्या मायने हैं? 4 ऑप्शन हैं तरक्की, हस्ती, रोशनी, ज़िंदगी। तो सही जवाब है इसका ज़िंदगी। नंबर 2 बूंद टपकाई इशारा है। 4 ऑप्शन हैं बादल का, बारिश का, पानी का, आसमान का। तो सही जवाब है इसका बारिश का।
نمبر 3 ہے میخ کی طرح زمین میں گڑے ہیں پہاڑ، مکان، درخت، ٹیلے۔ تو صحیح جواب ہے اس کا پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنما بنا کر بھیجے فرشتے، انبیاء، اصحاب، اولیاء۔ صحیح جواب ہے انبیاء۔ نمبر 5 ہے اس کی ہستی سے مراد ہے انسان، فرشتے، جنات، اللہ کی ذات۔ صحیح جواب ہے اللہ کی ذات۔ تو بچوں اب ہم کریں گے الفاظ جملے۔ نمبر 1 ہے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2 بادل، آج آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 ہے انبیاء، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔